देख, 2 पैंट 4 शर्ट, 4 शर्ट एक सेट है और एक पैंट 6 शर्ट का एक सेट है। क्रय मूल्य 5600 रुपया। एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय लेता है। 10 शर्ट 6000 में बेची तो लाभ होगी हानि होगी वह पूछिए। ठीक है, 2 सेट है, एक सेट के अंदर क्या है, दो पैंट है प्लस में 4 शर्ट है। ठीक है, दूसरे सेट में क्या है, एक पैंट है प्लस इस सेट की भी वैल्यू कितनी है, 5600। इस सेट की वैल्यू कितनी है, 5600। ठीक है, और फिर लास्ट लाइन में लिखिए उसने 10 शर्ट बेचा, कितना, वो सोचा कि अलग अलग करके बेचूंगा, अलग अलग करके बेचेगा तो एक शर्ट 10 शर्ट बेचे 6000 में, तो एक शर्ट की वैल्यू कितनी आई, एक शर्ट की वैल्यू 6000 बटे 10, 0 से 0 गए, मतलब कि एक शर्ट पड़ी उसकी 600 रुपये की। अगर वो सेट के अंदर बेचता तो उसने लाभ होता है कि हानि होती, या पूछिए। ठीक है, ये या इक्वेशन 1 मान ले या इक्वेशन 2 मान ले। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप दोनों बराबर कर देंगे। बराबर कैसे करेंगे, 2 तय इसने पूरी या इक्वेशन है नहीं, या पूरी इक्वेशन है 2 तक गुणा कर देंगे। ठीक है, या एक पैंट है, 2 गुणा में 1 2, पैंट प्लस में 6 दूनी 12 शर्ट 5600, 5600 का दुगुना 00, 6 दूनी 12, 1 5 10 1 11, 11 200 आ गया इक्वेशन। फिर यह इक्वेशन है नहीं, जो पहली जो इक्वेशन बनी या इस इक्वेशन का अंदर आप माइनस कर देंगे। ठीक है, यह इक्वेशन लिख ले 2p प्लस में 4s बराबर में 5600, 2p से 2p काटती हूँ, 12 में 4 गए 8, एस का मतलब शर्ट, और 11 200 में 5600 गए, दुगुना करे थे 5600 जाओगे। एक शर्ट की वैल्यू 5600, पूरा गुणा में जो 8 इस साइड में जाएगा 8 डिवाइड में हो जाएगा, तो 8 एकम 8 8 7 56, 700 रुपये आएंगे। तो यो सेट के अंदर बेचेगा ना तो एक शर्ट पड़ेगी उसकी 700 रुपये की। अगर यो अलग अलग करके बेचा है तो यो 600 रुपये में बेचा है, तो 100 का नुकसान में आया। यो कितना नुकसान में आया, 100 का। इतनी बात समझ में आई। शुरू से देख, इसने 2 सेट दे रखी है, एक सेट के अंदर 2 पैंट है 4 शर्ट है, दूसरे सेट में 1 पैंट है 6 शर्ट है। 5600 रुपया में ये दोनों सेट है 5600 के। ठीक है, दोनों सेट है ये 5600 रुपये की हो गई। और यो फिर यो डिसाइड करे कि हम इसने अलग अलग करके बेचेंगे। अलग करके बेचा तो 10 शर्ट बेचे ये 6000 में, एक शर्ट कितनी पड़ी, 6000 बटे 10, 600 रुपया की। एक शर्ट 600 रुपये की पड़ी। अगर ये सेट के अंदर बेचा है तो आप सेट के अंदर यो अभी यो सिस्टम निकाले है ना, यो सिस्टम बस शर्ट खातिर निकाले कि यो एक शर्ट कितने की पड़ना रही, बस यह चीज़ देखिए। एक शर्ट या कितने कितने की पड़ी, इक्वेशन ने 2 तक गुणा करी, तो या दूसरी इक्वेशन पहले इक्वेशन माइनस कर दी। ठीक है, 2p से 2p कैंसिल हो गया, 12 में 4 गए 8, 12 से 11 200 में 5600 घटाए तो 5600 आ गए। 8 शर्ट की वैल्यू इतनी है, एक शर्ट की वैल्यू 700 आ गई। तो यो सेट के अंदर तो 700 रुपये में बेचा और अलग अलग करके बेचा तो यो 600 रुपये में बेचा है, तो नुकसान में कितना आया, 100 का। बस यही चीज़ पूछी है। ठीक है, यह देख डी आ जाएगा, हानि हुई 100 की। यो देख, 2 पेंसिल 4 पेन और 2 रबड़ का मूल्य 12 रुपये, 8 पेन 10 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 36 है। 3 पेंसिल 3 पेन और 3 ही रबड़ का मूल्य कितना होगा। ठीक है, 2 पेंसिल 2 पेंसिल प्लस 4 पेन प्लस 8 रबड़ कितना का
12 का, ठीक है। 8 पेन, 8 8 पेन, 10 पेंसिल, 10 पेंसिल और रबड़ कितने हैं? रबड़ हैं 4, 4 और रबड़ कितने के? 36 के। ईब पूछा है कि 3 पेन, 3 पेन, 3 पेंसिल और 3 ही रबड़ कितना का हुआ? यह बात समझ में आई? एक बार इसने टोटल कर। पेंसिल कितनी है? 10 और 2 12 पेंसिल, 8 4 12 पेन, 8 4 12 ही रबड़ और 36 प्लस 12 6 7 8 48। तो मैं नूलिक्स को देख, 12 पेन, 12 पेंसिल और 12 रबड़ बराबर 48 है। तो मैं सारा ना 12 तक भाग दे दूँ। एक पेंसिल की वैल्यू, एक पेन की वैल्यू और एक ही रबड़ की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी या नहीं? ठीक है। 12 पेन है और 12 ही पेंसिल है प्लस में 12 ही रबड़ है, 48 है। सारा ना मैं भाग दे दूँ 12 से, 12 से 12 गया, 12 से 12 और 12 से 12, 12 कम 12, 12 चौका 48। एक पेन की और एक पेंसिल, एक पेन और एक ही रबड़ की कीमत आ गई 4। ठीक है। ये पूछे कि 3 पेन, 3 ही पेंसिल और 3 ही रबड़ की कितनी वैल्यू होगी? एक पेन की कीमत है, एक पेन, एक पेंसिल, एक रबड़ की, पूरे 3 की पूछी है। मैं 3 तो गुणा कर दूँ, इसने कर दूँ या नहीं? इसने 3 तो गुणा कराया, 3 पेन, पेन है पेंसिल है और फिर इसने कराया 3 ही पेन, फिर 3 तो इसने गुणा कराया 3 रबड़ बराबर में ये 4 है, 4 3 12। यही तो पूछा इसने, समझ में आया? पहले यह नुक्की नू लाइन लिखी, क्वेश्चन में दे रखी ये लाइन, और फिर बाद में यो पेंसिल ने पेंसिल में जोड़ दिया, पेन ने पेन में जोड़ दिया, रबड़ में और रबड़ ने जोड़ दिया। ठीक है। ये जोड़े बाद में ये आ गई, इसने भी इसने जोड़ दिया। फिर आप 12 से भाग दे दिया तीनों ने, 12 से भाग देने के बाद में एक एक की वैल्यू आ गई, एक एक की वैल्यू का बराबर में 4 आ गया। एक ही पेन, एक ही पेंसिल, एक ही रबड़ की वैल्यू 4 आ गई। और या 3 3 की पूछिए भाई, 3 3 पेंसिल, 3 ही रबड़ और कितने के हो गए? आप 3 तक गुना कर दिए तो 12 आ जाएगा। ठीक है। प्रति किलो गेहूं की कीमत 25% की कमी के कारण जॉन जो 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन के अंदर दे रखा कि जो गेहूं की जो कीमत है नहीं वह 25% घट गई, 25% घट गई। 25 ना मैं के लिख सकूँ, 25/100, 5 1 5 5 25, 5 10 1 0, 5 1 या 5 5 4 या 20। 25% घट की, इस 25 ने 1/4 लिख सकूँ मैं? लिख सकूँ या कौन लिख सकूँ? लिख सकूँ नहीं। तो घट की मतलब कि जो पहले तो ही वैल्यू 4 घटे बाद 1 घटे बाद में पहले 4 ही वैल्यू गेहूं की, तो घटे बाद में कितनी रहेगी? 3। यह बात समझ में आई? वैल्यू कितनी घटी है? 1 घटी है वैल्यू, पहली 4 ही, 1 घट गई, 3 वैल्यू रहेगी। यह बात समझ में आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है यार, आगे ही यही बात याद काम आओगी। ठीक है। देख, एक हुआ प्राइस मूल्य, एक हो कंजम्पशन खपत। प्राइस पहले कितना? 4, नया मूल्य कितना आया? 3। जो कंजम्पशन होगा ना वो इसका उल्टा होगा, 3 और 4। क्यों होगा? देख, पहले कीमत ज़्यादा ही तो वो कम खपत किया करता। ठीक है। अगर कीमत कम हुई
तो वो ज़्यादा लेगा। सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी चीज़ है, देख, अगर किसी भी चीज़ की प्राइस हवा ज़्यादा होगी तो आप कम यूज़ कराएंगे, कम लेने की कोशिश कराएंगे कि आप कम यूज़ कराएं इस चीज़ का। अगर वही चीज़ की कीमत कम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कराऊंगा। तो प्राइस ज़्यादा है, 4 रुपये ज़्यादा है, तो 3 की खपत क्या करता है। अगर प्राइस उसकी कम होगी, 3 होगी, पहले से एक कम होगी, तो खपत उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए आप यह उसका रेसिप्रोकल उल्टा लिखे कराएं इसका। ठीक है, फिर आगे ध्यान देने वाली बात यह है कि 600 रुपया में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। यह लाइन थोड़ी ध्यान में रखिए। अधिक खरीद पा रहा का मतलब यूँ है कि जो खपत है नी, खपत के अंदर एक का डिफरेंस हो, दो का हो, जितना भी हो, अपना कोई मतलब को नहीं। जो चीज़ दे रखी है ना उसका माइनस कर दिए, 4 में 3 गया 1 है, 1 बराबर में कितना किलो अधिक है, 5 किलो अधिक है। बस यह थोड़ी सी ध्यान में रखिए यह चीज़ कि है कि क्वेश्चन में दे रखा होगा कि या इतना किलो अधिक है, इतना किलो कम है। जो जितना भी कम या अधिक दे रखे नहीं, वह चीज़ इस चीज़ का बराबर होगी। ठीक है, कौन सी चीज़ है, जो खपत का अंदर जो अंतर है ना, अंतर का बराबर होगा। याद इसलिए जोर दूँ कि यह चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग में रहने वाली चीज़ है, याद हो रहेगी तेरा। 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी हुई, 5 या 15। 1 की या वैल्यू 5 है, 4 की वैल्यू कितनी हुई, 20। मतलब कि वो 600 रुपया में 15 किलो गेहूँ लिया करता। ठीक है, और ईब वही 600 रुपया का अंदर यो 20 किलो गेहूँ ले है, मतलब कि 5 किलो ज़्यादा ले। यही चीज़ तो कही है क्वेश्चन के अंदर कि वो 600 रुपया में 5 किलो अधिक लिया है। 5 किलो अधिक का मतलब कि पहले तो 15 किलो लिया करता, ये 20 किलो लिया है। यह बात थोड़ी ध्यान में रखी, मैं बार बार कहना रहा हूँ। आई होप समझ में आ गई होगी। फिर इसने बोले कि जो रेट पूछे इसने प्रति किलो का, अब निकाल इसका। 15 किलो 600 के बराबर है। क्वेश्चन के अंदर रखिए, मैं खुद तक कौन बनाऊँ, क्योंकि 600 रुपया में 15 किलो लिया है तो 1 किलो कितना ही आई, 600 बटे 15, 40 रुपये। ठीक है, ये दूसरा देखिए अब चीज़ ना, यो आस्क है क्वेश्चन। 25% गेहूँ की कीमत घटी, 25 ने के लिख इसको मैं 1/4, पहली कीमत 4 ही, 1 घटेगी कितनी बची 3, पहली कीमत 4 ही, 1 घटेगी 3, खपत क्या होगा इसका उल्टा 3 4। फिर इसने बोला कि 600 रुपया में 5 किलो अधिक ले, 5 किलो किसका बराबर होगा, खपत का डिफरेंस का बराबर। खपत का डिफरेंस कितना है 1, 1 का बराबर कितना है 5, तो 1 का बराबर 5 है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 या 15, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 चौक 20। पहले 15 किलो यूज़ करे करता वो, ये 20 किलो खावा है, कितना ज़्यादा हो या 5। यही क्वेश्चन में दे रखा है, या 15 किलो की जो बता रखी है कीमत वह 600 रुपया है। 1 किलो की कितनी हुई 600 बटे 15, 40 रुपया। 1 किलो की कीमत कितनी हुई 40 रुपया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेलीविज़न निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। इतना में बेचकर 24,750 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है, इसका मतलब कि यह वैल्यू 110% के बराबर है। सही बोलिया मैं, इतना में बेचकर 10% का लाभ कमावा है। लाभ कितना ऊपर कमाई जाए, 100% तो टोटल वो है, 100% का ऊपर ही जो 5% 10% कमाओगा वो ऊपर ही कमाई जाओगा 100% का। कितना ऊपर है 10%, 10% का ऊपर है तो मतलब कि 110% की वैल्यू इतनी है। यही बात है। यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती है, उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि मतलब कि 100% के ऊपर 15% की ऊपर जो हुआ इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी टीवी सेट को नया विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए या पूछिए। सही है, 110% 24,750 का बराबर है, तो 100% का किसका बराबर होगा 24,750 रुक गए कर
यहाँ पर देख 24,750 रुपया में बेच के वो 10% का लाभ कमा, मतलब कि 110% का बराबर हुई यह चीज़, ठीक है। या 110% का बराबर है तो 1% किसका बराबर होगी? 24,750 बटा 110, ठीक है। तो इसने खरीदा कितना रेट में होगा? अगर यह पूछ ले कि यह 750 में 110% का लाभ हुआ है तो इसका क्रय मूल्य बताओ कितना है। क्रय मूल्य निकालने खातिर इसने जो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 110 नीचा होगा, क्रय मूल्य खातिर गुणा में 100 कराएंगे, ठीक है। क्यों कराएंगे? क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, 100% होगा हर चीज़ की। यह बात समझ में आई? क्रय मूल्य खातिर 24,750 110 गुणा में 100, या इतनी चीज़ आ गई कि आपका ख़रीदा कितनी के रेट में था, आ जाएगी इतनी। फिर उसने बोला कि 15% की उत्पादन वृद्धि हुई है। उत्पादन वृद्धि मतलब कि जो आप जो चीज़ खरीदी ने उसके ऊपर 15% की इंक्रीमेंट हुई है, ठीक है। मतलब कि इस चीज़ को ऊपर 15% की इंक्रीमेंट हुई है, मतलब कि 115। फिर बोले कि इंक्रीमेंट करने के बाद में 15% का लाभ भी कमाना है। अगर लाभ कमाना है तो 15% और बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाने खातिर 115 दोबारा करना पड़ेगा। यह बात आई समझ में? 24,750 रुपया में वो बेचा है, 110% का उसने लाभ हुआ है। 10% का लाभ हो मतलब कि वो इनडायरेक्टली यही कहे कि वो 110% का लाभ हो, उसने 110% का लाभ हुआ है। 1% की वैल्यू 110 नीचे आ जाएगा, 24,750 का डिवाइड में 110 है। तो इसका क्रय मूल्य निकालने खातिर आप 100 तक गुणा कर देंगे, इसका क्रय मूल्य आ गया। फिर कहे कि इसका उत्पादन वृद्धि होगी 15% की, उत्पादन वृद्धि 15% की हुई तो क्रय मूल्य को ऊपर ही लगा 115%। फिर बोला कि इससे 15% का लाभ भी कमाना है, 15% का लाभ कमाना है तो 15% 115 आता है, आप गुणा भी कर देंगे। यह बात समझ में आई? ये सारा सोल्व करना है तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 किलो गेहूँ और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य 70 और 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। बिक्री करने पर 10% का लाभ गेहूं पर और 20% का मसूर पर लाभ प्राप्त करना है। 5 किलो गेहूं का रेट है 70 रुपया किलो है, तो 5 ने 70 तक गुणा कराएंगे, 5 किलो की आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। 10 किलो मसूर है 80 रुपया प्रति किलोग्राम है, तो 10 किलो की कितनी आई? 800। ओके। बिक्री करने पर 10% तो गेहूँ पर लाभ कमाना है और 20% मसूर पर लाभ कमाना है। ओके। फिर इसने कहेगा लास्ट में कि विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। उसने गेहूँ कितनी लिया है? 5 किलो। मसूर कितनी लिया है? 10 किलो, ठीक है। गेहूँ का रेट कितना है? 70 रुपये किलो। मसूर का कितना है? 80 रुपया किलो। 80 रुपया किलो है। 5 किलो की कितनी आई? 5 ने 70 तक गुणा कर दे, 350 की गेहूँ आई। मसूर कितने की आई? 800। इसको ऊपर 10% का लाभ कमाना है, कैसे कमाएंगे? जल्दी बोल, जल्दी जल्दी जल्दी। 350, हाँ आगे क्या लिखूँ? क्या लिखूँ? 10% का लाभ खातिर 10% का लाभ मतलब कि 100 होता है, इस साइड में जाऊँगा कितना? 10 है, 110 गुणा में 100। इसको ऊपर 20% का लाभ, हाँ 20% का लाभ कमाना है। 20% का लाभ 800 गुणा में कितना लिखूँ? हाँ 120। ओके। यो करने के बाद में टोटल पूछा, टोटल आपने कर लिए, ठीक है। रूपर्ट, वाह नाम ही बड़ा जोर का। रूपर्ट ने 4,600 रुपये में एक पुराना टीवी खरीदा। इसके ठीक रूपर्ट ने 4,600 रुपये में एक पुराना टीवी खरीदा। इसके ठीक करवाने के लिए उसने कुछ और पैसे खर्च किए। उसके बाद 5,406 रुपये में बेचा। इसके 6% का लाभ हुआ। तो ठीक उसने करवाया तो कितना रुपये में कराएगा वो पूछिए, ठीक है। ओके। लास्ट में उसने एक चीज़ कही है कि 5,406 रुपये में बेचा तो उसने कितने? 6% की लाभ हुआ है। 6% का लाभ हुआ है मतलब कि इसका बराबर 106% लिख सकूँ मैं, क्योंकि यह वैल्यू 106% के बराबर है। यह वैल्यू 106% के बराबर है तो 1% की वैल्यू 5406 106
गुणा में 100% की वैल्यू कितनी हुई? क्योंकि 100% के ऊपर ही तो 6% कमा हुई वो। 100% की वैल्यू कितनी हुई? 2 3 6 50 5 6 7 1 8। किस पर जाएगा यो? हाँ, किस पर जाओगा भाई? देख, इसने डिवाइड करेगी, काटा पेटी करेगी ना, 5100 होगा। 5100 होगा नहीं, वह 100% की वैल्यू होगी। 100% की कौन सी वैल्यू हुई? जो उसने इसको ऊपर लगाया, खर्चा लगा के फिर इसने बेचा। ठीक है, वाह। या देख, इसने लिख रखी कि 4600 में तो खरीदा, लेकिन उसमें बीच में पैसा खर्च करके फिर इतना यो बेचा है, फिर बाद में 6% का लाभ कमाए। भाई पूछे कि जो बीच में जो खर्चा लगाया नहीं इसने, वह वो कितना लगाए खर्चा? 100% की वैल्यू आएगी नहीं, 100% बाद में 4600 तक घटा दें तो वह वैल्यू आ जाएगी। 5100 में 4600 हम घटाऊंगा तो 500 आ जाएंगे, 570। ठीक है।